नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो असर है वो अब दिखने लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब टीटी को अनिवार्य कर दिया है शिक्षक बनने के लिए। यानी अगर 1 से 8 तक के आप पहले से शिक्षक हैं, या अभी नए बने हैं, या बनने वाले हैं, या प्रमोशन चाह रहे हैं, तब आपको टेट तो अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपको टेट पास करना होगा। अब इसका असर क्या हुआ है? पदोन्नति में टीटी की अनिवार्यता पर कोर्ट के फैसले का असर। 9000 परिषदीय शिक्षकों का समायोजन होगा निरस्त। पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले 2 महीनों के दौरान अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 9000 प्रधानाध्यापकों का अब समायोजन निरस्त करना होगा। यानी कि अब जो समायोजन होंगे वो निरस्त होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 30 जून को जारी सूचना में प्रदेश भर के 20,182 और 8 अगस्त को जारी सूची में 5,378 परिषदीय शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था। इनमें क्रमशः 9,041 और लगभग 442 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण हुआ था। इनमें से कुछ शिक्षकों को तो प्राथमिक विद्यालय में ही प्रधानाध्यापक के पद पर भेजा गया था, लेकिन 9,000 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें नियम विरुद्ध तरीके से उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया था। इस आदेश का हजारों शिक्षकों ने विरोध कर रहे हैं और कौशाम्बी के अतुल द्विवेदी समेत 3 शिक्षकों ने इस नियम के विरुद्ध कार्रवाई बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी कर रखी है। इनका कहना है कि पदोन्नति से भरे जाने थे उन पर, ये जो पद थे उन पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का समायोजन किए जाने से उनको पदोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे। इस केस की सुनवाई 9 सितंबर को होनी है। तो कहीं ना कहीं उन शिक्षकों का बैक होना तय है। 8 साल बाद शिक्षकों की पदोन्नति का जो है वो रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त शिक्षकों की 5 साल बाद प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति होना चाहिए। हालांकि टीटी की अनिवार्यता को लेकर विवाद के कारण यूपी में 2017 के बाद से पदोन्नति नहीं हुई है। हजारों शिक्षक ऐसे हैं जिनको पदोन्नति नियुक्ति के 1.5 दशक बाद भी नहीं हो सकी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पदोन्नति हो सकेगी। तो यानी कहीं ना कहीं पदोन्नति का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या सरकार द्वारा रिव्यू पिटीशन करती है या क्या करती है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल में जो नियम है वो बन चुका है। यानी अगर आपको जिस पद पर हैं, पहली बात, अगर आप पद यानी आप प्राथमिक विद्यालय के हेड पर हैं या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर हैं तो आपको टीटी तो अनिवार्य है ही। लेकिन अगर आप पदोन्नति भी चाहते हैं यानी प्राइमरी के हेड या जूनियर के सहायक अध्यापक पद पर जाना चाहते तो आपको टीटी अनिवार्य कर दिया गया। यानी आपको टीटी उत्तीर्ण करना होगा। और दूसरी चीज़, जो शिक्षक पहले से ही है इस पद पर पूर्व के, उनको भी टीटी उत्तीर्ण करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।